हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीपैट एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है जो आप लोगों को मिलेंगे आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक आने वाली है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डोंट स्किप एंड स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हाँ, अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो या फिर बी फार्मेसी के कौन से भी ईयर में हो तो आपको जीपैट या नाइपर एग्ज़ाम्स के बारे में तो पता ही होगा। तो हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है, क्या इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, इसे क्वालिफाई करना चाहिए या फिर क्यों इसे हम क्वालिफाई करें, क्या क्या एडवांटेजेस है या फिर क्या क्या बेनिफिट्स है जो हमें मिलेंगे, करना चाहिए इसके लिए प्रिपेयर या फिर ये टाइम वेस्ट होगा। ये सारे सवाल आपके मन में आ ही रहे होंगे। तो ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेगा एंड इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जीपैट क्वालिफाई करने का फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि आपको स्टाइपन मिलेगा। अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्टाइपन मिलेगा। तो स्टाइपन मतलब एक अमाउंट होती है जो आपको मिलती है, पर मंथ मिलती है अगर आप एम फार्मेसी कर रहे हो तो। एंड अगर आपने बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी में एडमिशन ले लिया तो पर मंथ आपको 12,400 रुपीज़ जो है एज ए स्टाइपन मिलेगी पर मंथ। यस, ये अमाउंट जो है 12,400 रुपीज़ जो है ये आपको पर मंथ मिलेगी एंड तब तक मिलती रहेगी जब तक आप एम फार्म कंप्लीट नहीं कर लेते। जी हाँ, जब तक आपका एम फार्मेसी चल रहा है तब तक ये स्टाइपन आपको मिलती रहेगी। तो हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम एम फार्मेसी नहीं करते एंड हम जीपैट क्वालिफाई है एंड एम फार्मेसी नहीं करते तो क्या ये स्टाइपन मिलेगा? तो जी नहीं, अगर आप एम फार्मेसी नहीं करते तो आपको स्टाइपन नहीं मिलेगा। ये स्टाइपन आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ एम फार्मेसी करने के लिए। तो अगर आप एम फार्मेसी करते हो तो पूरे 2 साल आपको 12,400 पर मंथ आपको एज ए स्टाइपन मिलेगा। तो अगर बी फार्मेसी में आपको कॉलेज की फ़ीस पेड करनी होती थी तो जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉलेज की फ़ी नहीं पे करनी होगी। मतलब अगर आप कॉलेज की फ़ी पे भी करोगे तो गवर्नमेंट आपको आपके अकाउंट में 12,400 पर मंथ डाल देगा। सो यस, आप इससे अपने कॉलेज की फ़ीस भी पेड कर सकते हो एंड अदर जो आपके एक्सपेंसेस है, हॉस्टल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सो ये सारे चीज़ों के लिए भी आपके पास पैसे रहेंगे। सो हाँ, 12,400 ये बहुत एक अच्छी अमाउंट है। ये अमाउंट बहुत सारे लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होती है जो भी जॉब करते हैं उनके लिए। तो ये अमाउंट आपको पर मंथ मिलेगा ओनली फॉर योर एजुकेशन। सो क्यों ना हम जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, क्योंकि अगर हमारे मास्टर्स को कोई भी हमें एक्सपेंसेस नहीं लगने वाले तो हाँ, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट है जो कि आपको मिलेगा। तो अभी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम तो रिजर्व कैटेगरी में से हैं, हमें बी फार्म को ज़्यादा फ़ी नहीं पेड करनी पड़ती थी तो हमें स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो अगर अभी हम जीपैट क्वालिफाई करते हैं तो क्या हम स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं जैसे बी फार्म में लेते थे एंड क्या हम स्टाइपन भी हमें मिलेगा? तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि या तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं या तो आप स्टाइपन ले सकते हैं। दोनों भी चीज़ें आप नहीं ले सकते। आपको या तो स्कॉलरशिप मिलेगी या तो स्टाइपन मिलेगी। जैसे मैं भी रिजर्व कैटेगरी से हूँ, मुझे भी बी फार्म में स्कॉलरशिप मिलती थी एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ जीपैट अभी मैंने जो लिया है वो मैंने स्कॉलरशिप ही लिया है। तो मैं स्टाइपन नहीं ले सकती अगर मैं स्कॉलरशिप ले रही हूँ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, या तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं या तो आप स्टाइपन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें फीस पे करनी होती है कॉलेज की बहुत सारी फ़ी, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये 12,400 इज़ अ गुड अमाउंट फॉर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स। तो हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जीपैट एग्ज़ाम का। तो चलिए अभी बात करते हैं जीपैट के सेकंड बेनिफिट के बारे में। तो दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक अच्छा एंड रिप्यूटेड कॉलेज आपको एम फार्मेसी के लिए मिल जाएगा।
अगर आपकी जीपैट की रैंक अच्छी है एंड आपका स्कोर अच्छा है, या फिर अच्छा भी नहीं है, आप जस्ट क्वालिफाई हो, आपकी 4000 रैंक है, 5000 रैंक है, लेकिन आप जीपैट क्वालिफाई हो, तो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा आपकी एम फार्मेसी के लिए। एंड अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप नाइपर जैसी इंस्टीट्यूट्स में, नाइपर, IIT, BHU, बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ के प्लेसमेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एम फार्मेसी वहाँ से करते हो तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी एंड पैकेज विल बी डेफिनेटली हाई। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो फॉर द एम फार्मेसी। एंड अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप जीपैट क्वालिफाई हो। तो हाँ, ये था सेकेंड डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ क्वालिफाइंग जीपैट एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं कि थर्ड बेनिफिट के बारे में। तो तीसरा जीपैट एग्ज़ाम का बेनिफिट ये है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी नहीं करना है, हमें बी फार्मेसी के बाद जॉब करना है। तो अगर आपको जॉब करना है तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो एंड आप जॉब के लिए जाते हो तो जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो आपके रिज्यूम में देखेगा कि आप जीपैट क्वालिफाई हो तो आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू में जो कुछ भी आपने बी फार्म में पढ़ा है वो सारा कुछ पूछा जाता है, या फिर इंटरव्यू क्या पूछेगा हमें कोई आइडिया नहीं होता है, कुछ भी वो पूछ सकता है बी फार्म में जो भी आपने पढ़ा है। तो अगर आपने जीपैट के लिए अच्छे से पढ़ाई की है तो आप हर कोई सवाल का आंसर इजीली दे सकते हो। जी हाँ, आप इजीली आंसर दे सकते हो एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप कोई आपके दूसरे फ्रेंड्स है जो जीपैट क्वालिफाई नहीं है एंड आप क्वालिफाई हो जीपैट, तो जी हाँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने भी बी फार्मेसी के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो भी सामने वाला इंटरव्यूअर होता है वो भी अगर हमारी ही फील्ड से है, बी फार्म, एम फार्म है, एंड ये सारे लोग तो जीपैट क्वालिफाई होते नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूअर है उसने भी अपने टाइम पे जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया होता है एंड अगर हम जीपैट क्वालिफाई है तो उसके नज़र में हमारी रिस्पेक्ट जो है, हमारी रेपुटेशन जो है वो बढ़ जाती है एंड वही रिस्पेक्ट देकर वो पूरा इंटरव्यू हमारा कंडक्ट करता है एंड हाँ, वो इंटरव्यू हमें बहुत ही अच्छा जाता है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड और एक बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि एम फार्मेसी अगर आपको नहीं करनी है, आप जीपैट क्वालिफाई हो, बी फार्म के बाद जॉब करना चाहते हो, तो आपको इंटरव्यूअर एक सवाल बार बार पूछेगा कि आपने जीपैट क्वालिफाई किया है तो आप मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए क्यों नहीं जा रहे। क्योंकि उनको भी एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं आप जॉब ज्वाइन कर लो एंड 1-2 महीने में ही आप मास्टर्स के लिए चले जाओ जॉब छोड़ के। तो हाँ, उन्हें भी एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ये एम्प्लॉय चला तो नहीं जाएगा मास्टर्स के लिए। तो इसलिए इंटरव्यू में वो बार बार पूछते हैं कि आपका जीपैट का स्कोर अच्छा है तो आप मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे। तो 3-4 बार मुझसे भी यही सवाल पूछा गया था कि आप मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे, मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे, आप मास्टर्स के लिए चले तो नहीं जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आपको एक वैलिड आंसर आपका प्रिपेयर करके रखना है कि क्यों आप मास्टर्स के लिए नहीं जा रहे हैं। एक वैलिड आंसर आप अगर उनको बता दोगे तो इट विल बी फाइन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाँ, इस टाइम पे जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, ऐसे समय अगर आपका जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो एंड आपका उसके बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। एंड अगर आप कोर कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो तो चलिए अभी बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट के बारे में। क्या है जीपैट का फोर्थ बेनिफिट? तो देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब करनी होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब उन्हें चाहिए होती है।
आफ्टर देयर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है या फिर रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है या फिर एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है या फिर जेडपी एग्ज़ाम, जेडपी में जो कुछ गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है फार्मासिस्ट की, तो उन सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली जीपैट से मैच करता है। मतलब जो भी जीपैट का सिलेबस है वही इन सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। एंड एक और बात ऐसी है कि जीपैट एग्ज़ाम जो है वो फार्मा का सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला एग्ज़ाम है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डीप में पूछी जाती हैं। एंड जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू जीपैट ईजी होते हैं, इतने जीपैट जितने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप जीपैट के लिए प्रिपेयर करते हो, जीपैट में अच्छी रैंक लाते हो, तो ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो है क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। सेम टू सेम जो भी जीपैट में एमसीक्यूज़ आते हैं, सेम टू सेम एमसीक्यूज़ इन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हाँ, गवर्नमेंट में सिलेक्शन के लिए भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप जीपैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर आप बी फार्म में ही सब कुछ पढ़ लेते हो तो अलग से आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अभी फिफ्थ बेनिफिट के बारे में। जीपैट का फिफ्थ बेनिफिट क्या है? तो जीपैट एग्ज़ाम का बेनिफिट ये है कि ये जो एग्ज़ाम है वो एक नेशनल लेवल की है ऑफ कोर्स, एंड ये 3 इयर्स के लिए वैलिड होती है। मतलब अगर आपको बी फार्मेसी के बाद इस साल आपको एम फार्मेसी नहीं करना है, एक साल आपको जॉब करना है, आप गैप दे रहे हो, तो अगले साल आपको फिर से जीपैट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो वही स्कोर कार्ड होगा वही वैलिड होगा 3 साल तक। जी हाँ, 3 साल तक ये वैलिड होगा। 3 साल में आप कभी भी मास्टर्स करो, ये स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड होगा। तो हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ होगी कि 3 साल उन्हें कभी जब भी उनका मन होता है 3 साल में कभी वो एम फार्मेसी कर सकते हैं। एंड ये स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड होगा, बार बार आपको जीपैट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे जो भी कुछ सीनियर्स है वो पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर जीपैट एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड है वो पीएचडी के लिए भी वैलिड होता है। मगर अगर आपको एम फार्मेसी के बाद पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए भी आपका यही जीपैट का स्कोर कार्ड वैलिड होगा। अगर आप उन्हीं 3 सालों में ही पीएचडी कर रहे हो तो वही स्कोर कार्ड जो है वैलिड होगा। एंड पीएचडी के लिए भी जो भी कोई स्टाइपन है वो आपको जीपैट के इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर मिलेगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑल फार्मा एस्पिरेंट्स के लिए। तो हाँ, अगर आप बी फार्म के बाद डायरेक्टली 2 साल एम फार्मेसी एंड फिर पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो उन्हीं 3 सालों में आपका पीएचडी का भी एडमिशन हो जाता है। तो 3 इयर्स की वैलिडिटी इज़ नॉट द जोक। एंड अगर फिर भी आप गैप देकर भी पीएचडी कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने एक बार जीपैट कर लिया है तो आप अगली बार भी ज़रूर उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हाँ, ये सारे कुछ बेनिफिट्स है जीपैट एग्ज़ाम के। तो और एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि अगर आप जीपैट एग्ज़ाम, जो कि फार्मेसी की एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बाकी सारे लोगों से ज़रा एक अलग होगे फार्मा फील्ड में। मतलब आप डिफरेंट होगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है एग्ज़ाम एंड आपने क्वालिफाई किया है, तो जो भी क्वालिफायर्स होते हैं जीपैट क्वालिफायर्स, उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड उन्हें एक यूनिक या फिर एक डिफरेंट रिस्पेक्ट उन्हें जो है फार्मा फील्ड में मिलती है। तो हाँ, अगर आप बी फार्मेसी में हो तो आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप बी फार्म पास आउट हो जाओगे एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है आपके सामने आ जाएगी
तब आप रिग्रेट करेंगे कि शायद हमने तब पढ़ाई कर ली होती जीपैट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको रिग्रेट नहीं करना है तो अभी टाइम है, अभी आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करिएगा। अगर आपको प्रिपरेशन करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियोस को डाल दूंगी। सो एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो तो। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।